नमस्कार साथियों, सुदृष्टि पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आरओ एआरओ के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है सुदृष्टि पीसीएस के द्वारा, उसमें आप देखेंगे कि जो पहला टेस्ट है वो आपका पॉलिटी का था। इसमें इससे पहले वाले वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये टॉपिक कवर किया है, जिसमें हमने ब्रिटिश सरकार के द्वारा आप देखेंगे कि भारत के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के एक्ट पास किए गए, लाए गए, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के अंतर्गत समाप्त हो जाता है और भारत और पाकिस्तान दो नए इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनाए जाते हैं। यहाँ पर मित्रों, जब भारत और पाकिस्तान बनाया जाता है तो आप देखेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 के माध्यम से, तो यहाँ पर इनके बीच की जो सीमाएं हैं उनके निर्धारण के लिए एक बाउंड्री कमीशन अपॉइंट किया जाता है, जिसको हम लोग रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो सर्वप्रथम जो रेड क्लिफ कमीशन के बारे में आप जानें कि जो रेड क्लिफ कमीशन है उसके द्वारा पाकिस्तान को कौन कौन से प्रांत दिए गए, तो यह महत्वपूर्ण है ये जानना। तो अगर हम रेड क्लिफ कमीशन की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान के फेवर में कौन कौन से प्रोविंस आए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं यहाँ पर वेस्ट पंजाब, पश्चिमी पंजाब, इसके बाद सिंध, बलूचिस्तान, यहाँ पर मित्रों नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको हम उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के भी नाम से जानते हैं, यह भी आपका पाकिस्तान में शामिल हुआ था। इसके अलावा ईस्ट बंगाल, और ईस्ट बंगाल के साथ ही असम का एक डिस्ट्रिक्ट था, असम का एक जिला था जिसको हम सिलहट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका असम का पार्ट था। तो इतनी टेरिटरीज आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान का डोमिनियन बनाया गया उसमें शामिल किए गए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था और सिलहट प्रोविंस जो था, इन दोनों में जो जनमत संग्रह था, मतलब जो रेफरेंडम था, जनमत संग्रह, ये किसके फेवर में था? तो ये आपका पाकिस्तान के फेवर में था। यहाँ पर जो जनमत संग्रह था वो आपका पाकिस्तान के फेवर में था। तो इतने प्रोविंस रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन के द्वारा इतने प्रोविंस पाकिस्तान डोमिनियन को दिए गए, और इसके बाद जो रेस्ट पार्ट बचता है वो आपका इंडियन डोमिनियन का पार्ट बना। और आप देखेंगे कि इस प्रकार से इंडियन डोमिनियन के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो आपका लॉर्ड माउंटबेटन था, और इस प्रकार से जो पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पर मित्रों 1946 में आप देखेंगे कि कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा ही भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण किया गया, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा की संज्ञा दी गई। यहाँ पर मित्रों यही जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, आज वर्तमान में जिस पार्लियामेंट को हम जानते हैं, वही आपकी संविधान सभा है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा आप कह सकते हैं विषय है चर्चा का, वो है अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा। और इसकी जो पृष्ठभूमि है आप देखेंगे कि 1942 के क्रिप्स मिशन से ही स्टार्ट हो जाती है। 1942 में क्रिप्स मिशन में ही आप देखेंगे कि जो औपनिवेशिक अधिकारी थे उनके द्वारा अंतरिम सरकार के गठन का बहुत प्रयास किया जाता है। फाइनली 1946 में द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन क्लीमेंट एटली के द्वारा जो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन था वो भारत भेजा जाता है संविधान सभा के निर्माण के लिए, और इस प्रकार से संविधान सभा के लिए चुनाव कराए जाते हैं। यहाँ पर जो चुनाव इलेक्शंस होते हैं उसमें कांग्रेस को आप कह सकते हैं कि विधान परिषद में बहुमत प्राप्त होता है। मुस्लिम लीग के सदस्य अपने उनके जो इलेक्टोरेट हैं उसमें उनको जनमत मिलता है, और इस प्रकार से द देन वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड वेवेल के द्वारा जो भारत के प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया जाता है अंतरिम सरकार के निर्माण के लिए या गठन के लिए। तो इस प्रकार से 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का निर्माण किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के पोर्टफोलियो आप कह सकते हैं कुल 14 सदस्यों को बांटे जाते हैं, जिसमें कांग्रेस के भी मेंबर्स हैं और मुस्लिम लीग के भी मेंबर्स। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है कि जो अंतरिम सरकार है
उसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस के भी सदस्य हैं, मुस्लिम लीग के भी सदस्य हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का जो पहली कैबिनेट बनती है, उसमें जो कांग्रेस के सदस्य हैं वो तो शामिल हैं, लेकिन जो मुस्लिम लीग के सदस्य हैं वो उसमें शामिल नहीं होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आज हमें डिस्कस करना है। ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि 14-15 अगस्त आप कह सकते हैं कि मध्य रात्रि में ब्रिटिश शासन का अंत होता है। दो स्वतंत्र डोमिनियन आप कह सकते हैं कि उभर करके सामने आते हैं, भारत और पाकिस्तान। बाउंड्री कमीशन के द्वारा दोनों की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार से जो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं वो आपके लॉर्ड माउंटबेटन हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। 1946 की जो हमारी संविधान सभा है उसी को हम आज के संसद के रूप में जानते हैं। ठीक है, यह भी मैंने आपको बता दिया कि क्रिप्स मिशन 1942 से ही जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसकी पृष्ठभूमि तैयार होने लगती है। फाइनली कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होता है और द देन वायसराय लॉर्ड वेवेल के द्वारा अंतरिम सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के मेंबर्स को आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 सितंबर 1946 को आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी आपको याद रखनी है कि अंतरिम सरकार के जो सदस्य हैं उन्हें वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कार्यकारी परिषद है, उसके सदस्य के तौर पर देखा जाता है। तो इस प्रकार से जो अंतरिम सरकार में आप देखेंगे अध्यक्ष कौन होगा, तो वो आपका होगा, आप कह सकते हैं परिषद का प्रमुख वायसराय, और इस प्रकार से जो उपाध्यक्ष बनते हैं वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो परिषद के प्रमुख होते हैं अंतरिम सरकार में वो आपके वायसराय होते हैं और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। अब आइए देखते हैं कि अंतरिम सरकार में कौन कौन से पोर्टफोलियो किन किन व्यक्तियों को दिए जाते हैं, और यहाँ से आपके प्रश्न लगातार बनते हैं। ठीक है, अब अंतरिम सरकार और इंडिपेंडेंट इंडिया या स्वतंत्र भारत की जो पहली कैबिनेट थी उसको साथ साथ में हम कंपेयर करते चलेंगे। हालांकि बाद में अलग से भी इसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली कैबिनेट थी उसमें कौन कौन शामिल था और किसके के पास कौन कौन सा पोर्टफोलियो था। तो यहाँ पर अंतरिम सरकार में मित्रों पहले हम कांग्रेस के मेंबर्स देख रहे हैं कि कांग्रेस के कितने सदस्य थे। ठीक है, तो कुल 14 लोगों को पोर्टफोलियो डिवाइड किया गया था, जिसमें 5 आपके मुस्लिम लीग के थे और बाकी आपके कांग्रेस के थे। तो यहाँ पर सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके पास कौन कौन सा पोर्टफोलियो था, तो आप कह सकते हैं विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध। ठीक है, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। जब इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली कैबिनेट हम देखते हैं तो वहां पर भी ये पोर्टफोलियो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ही रहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और जो वैज्ञानिक अनुसंधान है ये एक नया पोर्टफोलियो इनको प्रदान किया जाता है स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में 1947 में। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय है। आप देखेंगे कि ये पोर्टफोलियो इनके पास इंडिपेंडेंट इंडिया में भी होता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे तो वो भी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। अंतरिम सरकार में 1946 में भी इनके पास ये पोर्टफोलियो था और स्वतंत्र भारत में भी इनके पास सेम पोर्टफोलियो था। साथ ही इनको एक और पोर्टफोलियो दे दिया जाता है राज्यभार। ठीक है, इसके बाद मित्रों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो इनके पास ये फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे अंतरिम सरकार में, और ये फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही थे आप कह सकते हैं स्वतंत्र भारत में। मतलब स्वतंत्र भारत के पहले अगर फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपसे पूछा है कौन है तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके बाद डॉक्टर जॉन मथाई की बात करें तो इनके पास उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय है। डॉक्टर जॉन मथाई के पास इनका पोर्टफोलियो चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे चल करके अभी हम देखेंगे। इसके अलावा जगजीवन राम और सरदार बलदेव सिंह, इन दोनों लोगों का पोर्टफोलियो सेम होता है। अंतरिम सरकार में भी जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय है, सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय है। स्वतंत्र भारत की जो पहली कैबिनेट बनती है उसमें भी इनके पास यही पोर्टफोलियो होते हैं, श्रम मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो यदि आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे तो वो आपके थे सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले आपसे पूछा जाए कि श्रम मंत्री कौन थे तो वो थे आपके जगजीवन राम। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस के अन्य जो सदस्य शामिल थे अंतरिम सरकार में उसमें CH भाभा थे। CH भाभा के पास निर्माण, खान और बिजली मंत्रालय है। आसफ अली के पास रेलवे मंत्रालय है। आप देखेंगे कि जो रेलवे मिनिस्ट्री है ये बाद में जॉन मथाई को दे दी जाती है। आसफ अली, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के सदस्य हैं लेकिन एकमात्र मुस्लिम सदस्य हैं। कांग्रेस ने जो अपने सदस्यों का नाम दिया था उसमें एक मुस्लिम मेंबर भी थे जिनका नाम था आसफ अली। ठीक है, और इसी चीज को बराबर करने के लिए आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो अपने 5 मेंबर्स का नाम दिया गया था, जब अंतरिम सरकार का गठन हो रहा था तो मुस्लिम लीग पहले बाहर थी। ठीक है, पहले उन्होंने फैसला किया कि हम अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बाद में लॉर्ड वेवेल के द्वारा 5 सीटें आरक्षित कर दी गई मुस्लिम लीग के लिए। तो वहां पर मुस्लिम लीग फिर शामिल हुआ और उसने जो 5 लोगों के नाम दिए उसमें एक हिंदू मेंबर भी था। ठीक है, 4 मुस्लिम थे, एक हिंदू था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने भी
सभी आप देखेंगे हिंदू मेंबर्स हैं, लेकिन एक मुस्लिम मेंबर का भी नाम रखा है, आसफ अली। तो इसी चीज को बराबर करने के लिए आप कह सकते हैं मुस्लिम लीग ने एक हिंदू मेंबर का नाम दिया। आप कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट से वो आते हैं, अनुसूचित जाति से, जोगेंद्र नाथ मंडल, और उनको विधि मंत्रालय दिया गया, लॉ मिनिस्ट्री दिया गया अंतरिम सरकार के तहत। बाद में जोगेंद्र नाथ मंडल चूंकि मुस्लिम लीग के सदस्य थे, तो जब इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली कैबिनेट बनती है तो वहां पर जोगेंद्र नाथ मंडल के जगह पर आप कह सकते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत का पहला विधि मंत्री या लॉ मिनिस्टर बनाया जाता है। तो आसफ अली आपके रेलवे और परिवहन मंत्री थे। आसफ अली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे भगत सिंह के ऊपर जब केस चलाया जा रहा था तो आसफ अली उनके एडवोकेट थे, ठीक है। इसके अलावा बटुकेश्वर दत्त के भी ये वकील थे, आसफ अली। जब इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स चल रहे थे, INA ट्रायल्स, तो उसमें जो एडवोकेट्स का पैनल था उसमें भी आपके आसफ अली शामिल थे। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है अरुणा आसफ अली, है ना। तो अरुणा आसफ अली इन्हीं की पत्नी थी। अरुणा आसफ अली को हम कैसे याद करते हैं? तो पहला तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इनको भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, जिसको हम भारत रत्न के नाम से जानते हैं, अरुणा आसफ अली को। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 1942 में बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में उन्होंने, आप कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ध्वज लहराया था, उसके लिए भी उन्हें जाना जाता है, अरुणा आसफ अली को। उनका पूरा नाम था अरुणा गांगुली, इनसे शादी के बाद उनका नाम पड़ गया अरुणा आसफ अली। इसके बाद मित्रों अगर सी राजगोपालाचारी की हम बात करें तो ये आपके शिक्षा और कला मंत्री थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के अगर पूछा जाए आपसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत का जो पहला कैबिनेट बना था उसमें जो शिक्षा मंत्रालय था वो किसको दिया गया था? तो आपके अबुल कलाम आजाद थे, ध्यान रखिएगा, अबुल कलाम आजाद, ठीक है। तो ये आपके थे, आप कह सकते हैं कांग्रेस के सभी मेंबर्स अंतरिम सरकार में। अब अगर अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के मेंबर्स को देखा जाए तो आप देखेंगे कि इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर, ठीक है, आई चुंदरीगर को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था। वित्त मंत्रालय आपका लियाकत अली खान को दिया गया था। बाद में आप देखेंगे RK षणमुगम चेट्टी, क्योंकि ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, तो स्वतंत्र भारत का जो पहला कैबिनेट बना उसमें ये इनमें से कोई भी नहीं होगा, है ना। तो अब वित्त मंत्रालय, अगर स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री आपसे पूछा जाए कौन है, तो वो आपके RK षणमुगम चेट्टी हैं, ठीक है। पहले ये किसके पास था अंतरिम सरकार में? तो ये था आपका लियाकत अली खान के पास। स्वास्थ्य मंत्री आपके गजनफर अली खान थे। स्वास्थ्य मंत्रालय भी आप देखेंगे कि बाद में स्वतंत्र भारत में जो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, तो आपकी थी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्र भारत की पहली वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर भी राजकुमारी अमृत कौर हैं। तो कौन सा मंत्रालय था उनके पास? तो स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। कानून मंत्री की बात मैंने आपको बता दी कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने हिंदू मेंबर का नाम दिया, जोगेंद्र नाथ मंडल का, ये शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इसी ये पोर्टफोलियो कानून मंत्रालय का बाद में स्वतंत्र भारत पहले जो विधि मंत्री बनते हैं वो आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बनते हैं इनकी जगह पर, ठीक है। डाक और वायु मंत्रालय ये आपका अब्दुल रब इफ्तार के पास था। तो ये आपके मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे अंतरिम सरकार में। अब आइए देख लेते हैं स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना था 1947 में, भारत के पहले, है ना, तो उसमें कौन कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू की हमने बात कर ली। विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध ये पहले भी इनके पास था, बाद में इनको प्रधानमंत्री और वैज्ञानिक अनुसंधान, ये 2 पोर्टफोलियो और दिए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपके गृह सूचना प्रसारण पहले भी था, बाद में एक पोर्टफोलियो और इनको दिया गया जो कि आपका था राज्यभार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले भी खाद्य कृषि मंत्री थे, अभी भी ये खाद्य कृषि मंत्री हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्रालय आप देखेंगे मुस्लिम लीग के मेंबर थे, उनके पास था। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बना दिया गया है स्वतंत्र भारत का, ठीक है। इसके बाद मित्रों डॉक्टर जॉन मथाई, अब इनके पास देखिए रेलवे मिनिस्ट्री आ गई है डॉक्टर जॉन मथाई के पास। RK षणमुगम चेट्टी, लियाकत अली खान से वित्त मंत्रालय ले लिया गया और RK षणमुगम चेट्टी को दे दिया गया। लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के मेंबर थे, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे, लेकिन जब स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट बनती है तो वहां पर RK षणमुगम चेट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री बनाए जाते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये आपके विधि मंत्री या कानून मंत्री हैं। जगजीवन राम, इसको आप करेक्ट कीजिएगा, ये आपका जगजीवन राम है, जगजीवन राम, ये आपके श्रम मंत्री हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन है? तो आपके हैं सरदार बलदेव सिंह, ठीक है। इसके बाद मित्रों अन्य जो आप देखेंगे तो राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया, ठीक है। पहले गजनफर अली खान के पास था जो कि आपके मुस्लिम लीग के सदस्य थे, उनसे लेकर के आप कह सकते हैं राजकुमारी अमृत कौर को दिया गया 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में। और इनके नाम के आगे आपको यह भी याद रखना है कि स्वतंत्र भारत की पहली वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर भी आपकी राजकुमारी अमृत कौर है, एकमात्र महिला है स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में। CH भाभा के पास वाणिज्य मंत्री है। रफी अहमद किदवई, इनको संचार मंत्रालय दिया गया।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनको उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय दिया गया, और वीएन गाडगिल इनको निर्माण खान और बिजली मंत्रालय दिया गया। तो ये सारे पोर्टफोलियो थे, है ना, जो महत्वपूर्ण है, उनको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। आपको एसोसिएटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो भी मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। तो मित्रों, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, सुदृष्टि पीसेस के द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज से, तो उसके लिए आपको इस नंबर पे संपर्क करना होगा 7007884151। इस नंबर पे संपर्क करें। व्हाट्सएप पर आप मैसेज भेज सकते हैं और यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन साझा कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।